नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अलग अलग राज्यों में कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद भ्रष्टाचारियों में भी खौफ बना हुआ है। इतना ही नहीं, अब ईडी ने 200 करोड़ के मामले में तगड़ा एक्शन लेकर सबको हैरान कर दिया। करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे ईडी का लगातार हंटर चल रहा है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। 200 करोड़ के मामले में एक्शन, ईडी के एक्शन से मचा हड़कंप। कश्मीर से यूपी तक छापेमारी, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक में एक साथ छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया। फिलहाल विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी से जुड़े सबूत भी ढूंढे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रही है। इसमें नेता, मंत्री से लेकर कारोबारी तक शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में ताजा कार्रवाई की है। ईडी ने जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक में छापा मारने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब की 9 जगहों पर रेड डाली गई और सभी लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला जम्मू कश्मीर और लुधियाना में मौजूद मेसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। केंद्रीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत इन क्षेत्रों में कम से कम 9 परिसरों की तलाशी ली गई। आपको बता दें, कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप ये है कि इसके निवेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसके साथ ही बाकी बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और करूर वैश्य बैंक भी शामिल हैं। आरोप है कि आरोपी ने सहयोगी कंपनियों में फर्जी संस्थाओं के जरिए धन की हेराफेरी की और फर्जी चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना ही आयातित स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की। भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर सिंह, अनिल कुमार और अनिल कश्यप हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला क्या है जिसमें ये कार्रवाई हुई है। दरअसल कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप ये है कि इसके निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी को अंजाम दिया। अन्य बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं। आरोप है कि आरोपी ने सहयोगी कंपनियों में फर्जी संस्थाओं के जरिए धन की हेराफेरी की और फर्जी चालान जारी करके ऋणदाता बैंकों की अनुमति के बिना आयातित स्वदेशी मशीनरी की बिक्री की। भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर सिंह और अनिल कुमार के साथ अनिल कश्यप भी हैं। इतना ही नहीं, ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इंदौर में भी भू माफिया चंपू अजमेरा और रतलाम में वर्धमान सॉल्वेंट फैक्ट्री पर भी छापा मारा। ईडी की छापेमारी से कोहराम मच गया। आपको बता दें कि ईडी ने चंपू अजमेरा और नीलेश अजमेरा के पालीवाल नगर में मौजूद घर के साथ साथ कई ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। इंदौर के भू माफिया चंपू अजमेरा के घर पर 31 जनवरी की सुबह में ही ईडी की टीम ने छापा मारा और सुबह ईडी की टीम इंदौर के पालीवाल के नगर में मौजूद चंपू के घर पर भी पहुंची। जानकारी के मुताबिक करीब 6 अधिकारी चंपू के घर पहुंचे थे, जहां पर सैटेलाइट कॉलोनी में 110 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले की जांच की गई।
इसके अलावा अजमेरा, ब्रदर के इंदौर, उज्जैन, देवास के साथ साथ कई ठिकानों पर भी ईडी ने कार्रवाई की। तो वहीं दूसरी तरफ रतलाम जिले के जावरा में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोया प्लांट पर भी छापा मारा। ईडी की टीम वर्धमान सॉल्वेंट फैक्ट्री में दस्तावेज खंगाल रही है। इंदौर से जावरा पहुंची टीम ने सबसे पहले फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला और फिर उसके बाद फैक्ट्री संचालकों के साथ ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल भी बंद करवा दिए। 8 से 10 अधिकारी यहां पर छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में सोयाबीन और उससे जुड़े प्रोडक्ट का काम होता है। फैक्ट्री में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। वहीं ईडी की टीम ने शाहजहांपुर जिले के काला पीपल पर मौजूद वर्धमान सॉल्वेंट सोयाबीन प्लांट पर भी छापा मारा। टीम कई घंटों तक अंदर रही, लेकिन बाहर जो जानकारी है वो बहुत कम निकलकर सामने आई। बताया गया कि ये कार्रवाई देर रात तक भी जारी रही। इस कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों की तरफ से आय वेब से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी की गई। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। जांच एजेंसी ईडी मौजूदा वक्त में देश के कई हिस्सों में हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी कर रही है। बिहार में नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें, ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि IRCTC होटल का ठेका देने के एवज में जमीन ली गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। माइनिंग घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आ चुका है। जांच एजेंसी की टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है। उनसे और भी पूछताछ अभी बाकी है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने जब हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया तो सम्मन मिलने के बाद से घंटों तक गायब रहे थे और घंटों के ड्रामे के बाद वो सामने आए और फिर बाद में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में ईडी की छापेमारी ने सभी भ्रष्टाचारियों की नींद भी उड़ा दी। दरअसल अभी हाल ही में पिछले साल एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बताया गया कि ईडी की छापेमारी पहले के मुकाबले में अब काफी ज्यादा बढ़ी है और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है, रिमांड है। दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल भी है, सियासत है, प्रदर्शन है, चुनाव के डर से ईडी के दुरुपयोग का आरोप भी है। विपक्ष के निशाने पर जांच एजेंसी हमेशा ईडी रहती ही है और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को एक साथ करके देखें तो विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर सिर्फ नेताओं को टारगेट करती है। ईडी की तरफ से कुछ दिनों पहले ही बताया गया कि 2005 से जनवरी 2023 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 5,906 केस दर्ज किए हैं। तो इसमें केवल 2.98% केस ही पूर्व सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं पर है। यहां पर विपक्ष का गंभीर आरोप है कि ईडी की छापेमारी से विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है। ईडी की तरफ से अपने पक्ष में यह कहा जा चुका है कि कुल केस की 9% मामलों में ही ईडी ने छापा मारा, जिसमें से 3% से कम केस में छापेमारी नेताओं के ठिकानों पर हुई है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। इसके जवाब में ईडी की तरफ से दावा होता है कि ट्रायल पूरा होने के बाद ही कन्विक्शन हो सकता है। ऐसे में 25 मामलों में ही ईडी की जांच के बाद ट्रायल पूरा हुआ है और 24 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। इसलिए ईडी का कन्विक्शन रेट 94% है। यूपीए राज की अगर बात करें तो यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज के 8 साल में ईडी की 27 गुना ज्यादा छापेमारी हुई है। यूपीए राज के मुकाबले एनडीए राज में नेताओं के खिलाफ 4 गुना ज्यादा मामले हैं। यूपीए राज में 2 पूर्व मुख्यमंत्री जांच के घेरे में आए तो एनडीए राज में ईडी की जांच की रडार पर 1 मुख्यमंत्री और 14 पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं। यूपीए राज में ईडी 3 मंत्रियों की जांच करती है, जबकि एनडीए राज में ईडी 19 मंत्रियों को जांच के दायरे में लाती है। यूपीए राज की अगर बात करें तो इसमें 3 सांसद तो एनडीए राज में 24 सांसद जांच के दायरे में आते हैं। यूपीए राज में एक भी विधायक, पूर्व सांसद नहीं, लेकिन एनडीए राज में ईडी की जांच का घेरा
21 विधायक, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक कसा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि छापों की रडार में आगे और कौन कौन आने वाला है। सिर्फ हाल ही के कुछ घोटालों के आरोप पर अगर नजर डालें तो क्या स्कूल भर्ती घोटाले के आरोप में आगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाले के आरोप में आगे तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? क्या शराब घोटाले के आरोप में ही अरविंद केजरीवाल तक की भी गिरफ्तारी की आंच आ सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के आरोप में अप्रैल में सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है जिनको लेकर सवाल है कि क्या आगे भ्रष्टाचार के आरोप में इन तक जांच एजेंसियों के हाथ शिकंजे के शक्ल में पहुंच जाएंगे, बल्कि इस दायरे में कई और बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, यहाँ के विपक्ष के 3 नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिले फंड की अनियमितता को लेकर ईडी की जांच के घेरे में हैं। पूछताछ हो चुकी है। उनको बेटे उमर अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में हैं। उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी ईडी जम्मू कश्मीर बैंक मामले में जांच कर रही है। अब लगातार जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो खुलते जा रहे हैं और एक एक करके सबका हिसाब भी अब नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों को देना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।